हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के वो गोल्डन रूल्स जिनकी मदद से हम हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज करते हैं सही तरीके से, और साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे हम फॉलो करते हैं जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप वो 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स है, सबको आता है, क्योंकि इसके बगैर हम अकाउंटेंसी कर ही नहीं सकते। तो आप सबको पहले से भी पता होगा अगर आपने देखा है, बट अगर आपने नहीं देखा है, आपके लिए वीडियो नया है, तो यहाँ से आप जान पाएंगे कि क्या है गोल्डन रूल्स और जर्नल एंट्रीज में कैसे इसको यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है बच्चे, तो जर्नल एंट्री की बच्चा हम बात करें तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं ना, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, और वो जर्नल एंट्रीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। और तो और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो कहाँ से, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। कैटेगरी दैट मीन्स कि हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है, यहाँ पे अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे कि अगर एक पर्सन का अकाउंट है तो आप पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोई एसेट्स या एसेट्स से रिलेटेड कोई अकाउंट्स है तो उनको आप रियल अकाउंट्स बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो आपके खर्चों से, आपके इनकम से, आपके लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि और उसके बाद इतना गोल्डन रूल्स तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब डबल एंट्री थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। डबल का मतलब होता है ना दो, और इसको दूसरा इसका नाम है ड्यूअल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल मीन्स वैसे ही दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है तो जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन हम अकेले तो कर नहीं सकते, उसमें दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होंगी ही, है ना। कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी किसी भी ट्रांजेक्शन में। मीन्स एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। जैसे अगर आप कोई भी सामान सेल्स करते हैं तो एक तो आप हो गए सेलर, दूसरा जो खरीद रहे हैं परचेजर। ठीक है, दैट मीन्स कि एक रिसीवर होगा, एक गिवर होंगे, है ना। एक सेलर हो सकते हैं, परचेजर हो सकते हैं। तो दो पार्टीज का होना इंपॉर्टेंट है, यही हमारा ड्यूअल एंट्री सिस्टम कहता है। ओके, क्योंकि तभी हम दोनों जो पक्ष है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड, हम उनको बैलेंस कर पाएंगे, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हमने बात की गोल्डन रूल्स की। तो गोल्डन रूल्स जो बनाए गए हैं बच्चा, वो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हम सबको पता है। जो अकाउंट्स है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अकाउंट्स। ठीक है बच्चा, तो अकाउंट्स को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बहुत डीप में नहीं जाऊँगी कि उन कैटेगरीज के भी, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल अकाउंट है ना, तो उसको भी आगे सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपके पर्सनल अकाउंट्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो गए, या फिर आपके आर्टिफिशियल पर्सनस हो गए, है ना। तो उन पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ इसके गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में जो 3 टाइप के पर्सनस है ना, लाइक नेचुरल पर्सनस, आर्टिफिशियल पर्सनस एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, फॉलो वहाँ पर तीनों में ही सेम रोल होगा, इसलिए बता रही थी। ठीक है, चलिए अकाउंट्स की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसकी बात करें इन अकाउंट्स की, तो अगर हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं बच्चा, देखिए फर्स्ट कैटेगरी जैसा मैंने बताया कि आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट्स, है ना, जो आपका होता है क्या, पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो होता है आपका रियल अकाउंट। ठीक है बच्चा, तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बच्चे, ठीक है, इतना समझिए। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, इनका जो रोल है बच्चा, पर्सनल अकाउंट का क्या रोल है, डेबिट द रिसीवर। मीन्स जो पर्सन रिसीव कर रहे होंगे, डेबिट द रिसीवर। तो जो पर्सन रिसीव करेंगे उनको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन दे रहे होंगे उनको क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चा, अभी हम सारे रूल्स को अप्लाई भी करके आपको बताएंगे कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब ये सेकेंड का देखिए, रियल अकाउंट का क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या डेबिट करना है, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट कर दीजिएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। एंड व्हाट गोज आउट, एंड व्हाट गोज आउट
क्रेडिट, जो चीज़ बाहर जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसकी बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस, इसमें आप क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ठीक है बच्चा, डेबिट कर देते हैं। और क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है बच्चे, समझिए, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि कभी कभी MCQ से पूछता है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से संबंधित कोई अकाउंट है तो किस अकाउंट का, वो कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। एसेट्स से बिलोंग करेगा, जो भी एसेट्स होती है ना, लाइक जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनसे रिलेटेड है तो वो अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बात है, किसी पर्सन से लेन देन हुआ है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो वो क्या हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर अगर इन तीनों रूल्स को आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते हैं बच्चा तो सिंपल सा कोई भी एक रूल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक रूल। अब मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिख रही हूँ। जर्नल एंट्रीज के लिए एक और चीज़ कि आप कैसे पहले तो ये फाइंड करेंगे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है। कैश का मतलब है कि नकद पैसा दे करके लेन देन किया गया है या उधार लेन देन हुआ है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लिखूंगी और बताऊंगी कि कौन सा क्रेडिट है और कौन सा कैश बेसिस है। ठीक है, जैसे कि एक लिख लिया कि माल खरीदा, मीन्स गुड्स परचेज्ड। ठीक है, माल खरीदा, एक तो ये एंट्री लिख दी मैंने, है ना। दूसरी लिख दी मैंने एंट्री, राम से माल खरीदा, किससे, राम से माल खरीदा। ठीक है बच्चा, देखिए माल खरीदा इंग्लिश में आप बोलते हैं गुड्स परचेज्ड, राम से माल खरीदा सो गुड्स परचेज फ्रॉम राम। और तीसरी एंट्री कर देती हूँ मैं, राम से नकद खरीदा। ठीक है, राम से नकद माल खरीदा, माल समझ रहे हैं ना, गुड्स। ठीक है बच्चे, ये 3 एंट्री हैं। अब आप मुझे इन तीनों में बताएंगे कि कौन सा क्रेडिट बेसिस है, कौन सा कैश बेसिस है। देखिए यहाँ पर नकद का मतलब ही होता है ना कैश, यहाँ पे ये कैश वर्ड आ गया है राम के नेम के साथ, दैट मीन्स कि ये कैश बेसिस है। ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन है, मीन्स पैसे दे करके आपने माल खरीदा है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर राम से माल खरीदा। अब किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी पर्सन, कंपनी का नेम आता है, ठीक है ना बच्चा, पर्सन हो चाहे कंपनी, अगर उनका नेम आता है साथ में ये कैश वर्ड मीन्स नकद शब्द नहीं होगा तो ये क्रेडिट बेसिस माना जाता है। क्या माना जाता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्रेडिट बेसिस है, मीन्स उधार खरीदा गया है। और सिंपली कोई भी वर्ड नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ, ना तो पर्सन का नाम आया, ना ही कैश का, या ये जो नकद शब्द है इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, जैसे कि ये वाला है माल खरीदा, तो इसे भी हम कैश ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ये याद रखिएगा, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। समझ गए इतने बात, तो आप आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि आप कैसे पता करते हैं कि कैश बेसिस है, क्रेडिट बेसिस है। ठीक है, नाम के साथ नकद शब्द आएगा तो वो नकद है, लेकिन सिर्फ नाम दिया हो किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ कि राम से माल खरीदा, है ना, तो वो क्रेडिट बेसिस है। और अगर नाम भी नहीं है, सिर्फ सिंपली बोल दिया माल खरीदा, है ना, तो वो क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, या माल बेचा तो कैश ट्रांजेक्शन है। समझ गए। अब जर्नल एंट्री से क्या करना होता है बच्चा, कोई भी एक पार्टी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया है ना माल खरीदा, कैश, माल खरीदा, गुड्स खरीदा ना, परचेज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम परचेज से शो करते हैं कैश बेसिस है। सो तो यहाँ पे एक रूल होगा, जैसे कि तीनों रूल में से कुछ भी एक याद रख सकते हैं आप कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो। जैसे व्हाट कम्स इन डेबिट, ये रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो व्हाट गोज आउट, है ना, देख क्या जा रहा है आपके पास, माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा और जो माल खरीदा वो आपके पास आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो पहली है उसके लिए जो आप एंट्री करेंगे वो करते हैं आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया ना बच्चा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट का ये था ना, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और डेबिट द रिसीवर भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आपने खरीदा है ना सामान तो आपको ही तो मिलेगा, तो आप है ना रिसीवर, तो आपने रिसीव अपना नाम आप डेबिट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपने परचेज किया इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देख लीजिए, राम से माल खरीदा, अब राम आ गए तो यहाँ पे क्रेडिट है तो ये कैश वर्ड तो आएगा ही नहीं, खरीदा है, परचेज किया है, ट्रांजेक्शन किस टाइप का, परचेज ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी सेम, ऊपर वाली सेम रहेगी,
परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। किन से खरीदा था आपने? राम से माल खरीदा है ना, राम से माल खरीदा ना। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम इसलिए क्योंकि गिवर है, क्रेडिट द गिवर। राम से माल खरीदा तो राम ने माल दिया आपको, ये देने वाले हैं, दैट मीन्स ये गिवर है, तो इसलिए इनको क्रेडिट कर दिया टू राम। ठीक है बच्चा, टू राम्स अकाउंट कर सकते हैं यहाँ पे, समझ गए। बस इसी तरीके से इन गोल्डन रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे खर्चे होंगे तो उन खर्चों को, जैसे मान लीजिए कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कमीशन मिला आपके लिए क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो जो कमीशन मिल रहा है आपको वो है आपके लिए इनकम, है ना बच्चा, क्या है, इनकम है कमीशन मिलना। तो कमीशन रिसीव हो रही है ना, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, है ना, ऑल इनकम्स। तो देखिए पहले तो आपको क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन के बदले में क्या मिलेगा आपको, कैश मिलेगी ना, तो कैश आ रही है तो कैश आ रही है, रिसीव हो रही है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, सो कैश आए तो कैश को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट किस फॉर्म में आ रही थी, टू कमीशन, कमीशन मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये आपके लिए इनकम है बच्चा, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी इस तरीके से। बस इन गोल्डन रूल्स को ऐसे ही फॉलो करना होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस बेसिक रूल इसका समझाना था ताकि आपको आसानी से करना आ जाए। तो गोल्डन रूल्स आपको पता चल गए। डबल एंट्री सिस्टम की हर एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि हम अगर एक साइड को डेबिट करते हैं तो दूसरे साइड को क्रेडिट करना होता है सेम अमाउंट के साथ, ठीक है। ऊपर से माल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, वो कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और 3 टाइप्स ऑफ जो आपके अकाउंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके जो गोल्डन रूल्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।